नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरु पुष्य योग स्पेशल कालचक्र में। मैं हूं विप्तेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज 2024 का सबसे शुभ दिन है। आज 8 घंटे और 46 मिनट सबसे मंगलकारी हैं। क्यों है ये समय बेहद खास, जानने के लिए देखते रहिए कालचक्र। जी हां, आज साल का आखिरी शुभ दिन है। आज 8 घंटे और 46 मिनट आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। आज इस मौके पर की गई आपकी खरीदारी, निवेश और उपाय आपके लिए बेहद शुभ और मंगलकारी साबित हो सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी न जाने दें और पंडित सुरेश पांडे जी के साथ पूरा कालचक्र आप ध्यान से देखें। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है मन में तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए, नंबर है 0120665241। खास चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पंडित जी से आपके लिए जानते हैं कि आज क्या खास है, क्यों आज का दिन सबसे शुभ माना गया है, क्यों आज खरीदारी, निवेश और उपायों का कई गुना फल मिलता है। तो पंडित जी, आज के दिन में ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आपने बताया था कि साल में अभी और भी दिन हैं जो शुभ हैं, जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो आज के दिन में ऐसा क्या खास है? आज के दिन में खास ये है कि देखो, वैसे 27 नक्षत्र और एक अभिजीत को जोड़कर 28 नक्षत्र बनते हैं। इन 28 नक्षत्रों में वैसे तो भगवान कृष्ण कहते हैं नक्षत्रों में मैं अभिजीत हूं, जो गुप्त नक्षत्र है। 27 ही प्रकट नक्षत्र हैं, 28वां नक्षत्र जो है अभिजीत है। लेकिन पुष्य नक्षत्र जो है ये अपने आप में बहुत ही अनुपम और अनोखा नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र धनदायक है, लेकिन पुष्य नक्षत्र जो है ये पोषण करने वाला और मंगलकारी ये नक्षत्र राज है। पीपल के पेड़ और गाय के थन को पुष्य नक्षत्र का प्रतीक मानते हैं। जैसे पीपल से प्राणवायु मिलती है, जिससे ऑक्सीजन निकलती है और जिससे पूरी संसार की जीवनी शक्ति चलती है। और आप ये भी जानते हैं कि गाय से पृथ्वी लोक का अमृत माने जाने वाला दूध मिलता है। आज गौ सेवा करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र में धन की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। आज सबसे प्रभावशाली, सबसे शुभ योग गुरु पुष्य योग बना हुआ है। आज रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग भी बने हुए हैं। आज गुरु पुष्य योग में खरीदारी और निवेश करने से महालाभ मिलता है। मंत्र साधना के लिए गुरु पुष्य योग और तंत्र साधना के लिए रवि पुष्य योग शुभ होता है। पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं और पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह है, ये बात ध्यान रखिएगा। गुरु पुष्य योग धनतेरस और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि की तरह ही शुभदायी है। ग्रहों की विपरीत दशा के बावजूद भी ये योग शक्तिशाली होता है। गुरु पुष्य योग के प्रभाव में आने से सभी बुरी ऊर्जा दूर हो जाती है। गुरु पुष्य योग में विवाह करना वर्जित होता है। गुरु पुष्य योग में सोना, चांदी, गाड़ी, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, दुकान, कपड़े, ये सब चीजें, बर्तन, श्रृंगार की सामग्री, स्टेशनरी, मशीनरी, बही खाता, ये खरीदने से लाभ मिलता है। पुष्य नक्षत्र पर मां लक्ष्मी, देवगुरु बृहस्पति और शनि देव का शुभ प्रभाव रहता है। गुरु पुष्य योग में घर में पारे की लक्ष्मी की स्थापना भी आप कर सकते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। घर में धन और अन्न की कभी कमी नहीं होती है। बृहस्पति के
प्रभाव को शुभ बनाए रखने के लिए आज पीतल के बर्तन, पीले कपड़े, सोने के गहने, गुरु पुष्य योग में नया कारोबार शुरू करने से भी लाभ मिलता है। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गुरु पुष्य योग बेहद ही शुभ माना जाता है। गुरु पुष्य योग में गृह प्रवेश करने से जीवन में खुशहाली आती है। आज के इस मुहूर्त का लाभ उठाएं, वरना 2025 में सिर्फ 3 बार ही गुरु पुष्य योग का निर्माण होगा। 24 जुलाई को, 21 अगस्त को और 18 सितंबर को। अगले साल इन्हीं 3 दिनों में गुरु पुष्य योग होगा। तो ये बात ध्यान रखने की है और आज के दिन का सदुपयोग कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से ये जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र से जुड़े 15 खास नियम कौन से हैं जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए। आइए जान लेते हैं वो 15 खास नियम जो सबको करने चाहिए। पंडित जी देखो, ऐसा है कि आज गुरु पुष्य योग में अगर आप मंदिर निर्माण करवाना चाहते हैं, गृहारंभ करना चाहते हैं तो ये शुभ है। आज अगर आप जनेऊ करना चाहते हैं, नई दुकान खोलना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं और कहीं आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। माना जाता है कि गुरु पुष्य योग में बही खाते की पूजा और लेखा जोखा का कार्य भी शुरू होता है। जो लोग किसी कारणवश दिवाली के दिन बही खाते की पूजा नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को आज बही खाता की पूजा कर लेनी चाहिए 3:55 दिन में उसके पहले। गुरु पुष्य योग में महालक्ष्मी की साधना करने या पीपल या समी के पेड़ की पूजा करने से मनोवांछित लाभ मिलता है। आज के दिन जो कुंवारी कन्याएं 16 बार श्री सूक्त का पाठ करती हैं और 16 बार कनकधारा स्तोत्र का पाठ करती हैं गुरु पुष्य योग में, वो आजीवन सुखी और वैभवशाली रहती हैं। जो पुरुष आज के दिन गुरु पुष्य योग में किसी मंदिर में बैठ करके 16 बार श्री सूक्त और 16 बार कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, वो शीघ्र ही कर्ज से मुक्त होते हैं और उनका दुर्भाग्य दूर होता है। गुरु पुष्य योग में कुछ काम ऐसे भी हैं जिनको करने से बचना चाहिए। जैसे गुरु पुष्य योग में सोना तो खरीद सकते हैं, लेकिन उसको धारण नहीं करना चाहिए। गुरु पुष्य योग के दिन विवाह करना वर्जित है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है, मैंने आपको पहले भी बताया। ऐसे में इस दिन मांसाहार, नशीले पदार्थों का सेवन करने से बिल्कुल बचना चाहिए। गुरु पुष्य योग के दिन उधार लेने देने, झूठ बोलने और किसी का अपमान करने से भी बचना चाहिए। बुधवार और शुक्रवार के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र उत्पादकारी माने जाते हैं। ऐसे में बुध पुष्य नक्षत्र या शुक्र पुष्य नक्षत्र में कोई शुभ या मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। इस नक्षत्र में मुंडन, गृह प्रवेश, गृह निर्माण और गृह प्रवेश कदापि नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी जो बातें आपको बता रहे हैं उनका आप पालन कीजिए। तो चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। कैसा रहेगा आज मेष राशि वालों का राशिफल, साथ ही मेष राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें और क्या ना खरीदें और खरीदारी से पहले क्या करें, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि आज ये गुरु पुष्य योग के कारण आपके हर रुके काम पूरे होने की संभावना बन रही है। आपकी बचत बढ़ सकती है, अच्छी योजनाएं बनने से बड़ी सफलता मिल सकती है, भाग्य साथ दे रहा है। ऐसे में मेहनत करेंगे तो और ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन काम में लापरवाही बरतेंगे तो पछताना पड़ सकता है। देखिए, थाली आपके सामने भोजन की रखी हो, लेकिन अगर आप वहां तक अपना हाथ नहीं पहुंचाएंगे तो भोजन नहीं पाएंगे ना। थाली तो आपके मुंह में उठ के नहीं आएगी ना। इसी तरह से आपका चाहे जितना अच्छा समय चल रहा हो,
अगर आप कर्म नहीं करेंगे, अगर आप लगन के साथ मेहनत नहीं करेंगे, तो भाग्य का फल वैसे ही होगा जैसे सामने रखी हुई थाली। मेष राशि के जातक आज खरीदारी करने से पहले चांदी की लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करें, घी का एक दिया जलाएं और मेष राशि वालों को अपना रुका हुआ पैसा वापस लेने के लिए हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करवाना चाहिए। आपके जीवन में पैसों की कभी कमी ना आए, इसके लिए आज गुरु पुष्य योग में आपको मेष राशि के जातकों को गाड़ी, जमीन, मकान, खेती और उससे जुड़े उपकरण और कोयला भी खरीद सकते हैं अगर जरूरत है तो। अब मैं आपको बताता हूं कि आज मेष राशि वाले जातकों को क्या नहीं करना चाहिए। तो मेष राशि के जातकों को गुरु पुष्य योग में शेयर, केमिकल, चमड़ा और लोहे से जुड़ी चीजों में निवेश करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लखनऊ से मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। पंडित जी सादर चरण स्पर्श। सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं लखनऊ से मोहित बोल रहा हूँ। हमें अपने बेटे और बेटी के लिए पूछना था। हमारे बेटे का जन्म 29 नवंबर 2005 भोर में 2:55 जिला रायबली में हुआ था। पंडित जी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, क्या इसे सफलता मिलेगी या एवं इसका भविष्य कैसा रहेगा? पंडित जी हमारी बेटी का जन्म 17 अक्टूबर 2007 को हुआ था, सुबह 5:55 रायबरेली में। बेटी का भविष्य कैसा रहेगा एवं पढ़ाई की स्थिति बता दें प्लीज। देखिए, बेटे का भविष्य तो आपके चमकता हुआ नजर आ रहा है। इसको निश्चित रूप से इंजीनियरिंग में एडमिशन भी होगा और बहुत अच्छे से इसकी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट होगी और आजीविका के क्षेत्र में भी कभी इसे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिना प्रयास के इसको नौकरी भी मिल जाएगी। अब जहां तक बेटी का प्रश्न है तो उसके बारे में बताऊं कि वो निश्चित रूप से टैलेंटेड है, बुद्धिमान है, लेकिन स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं रहता है। जितना अच्छा उसका स्वास्थ्य रहना चाहिए, अब वो 17 साल की हो गई है, उतना अच्छा उसका स्वास्थ्य नहीं रहता है। और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए अभी से आपको चाहिए कि उसको सोमवार को शिव मंदिर भेजा करिए और शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़वाया करिए और एक हो सके तो घी का दिया जलवाया करिए। कुछ न कुछ उसको हर समय प्रॉब्लम रहती है, जिसके कारण बहुत टैलेंट होते हुए भी वो अपने टैलेंट का परिचय नहीं दे पा रही है। अगर वो भगवान शिव की आराधना करने लगेगी और सोमवार को शिव मंदिर जाए या घर में ही पारे का शिवलिंग रख करके और उसकी पूजा करे, तो निश्चित रूप से ये लड़की चमत्कार कर सकती है। और आपका बेटा तो हो सकता है कि किसी साधारण इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करे, लेकिन अगर इसको आप तैयार कराएं तो ये IIT में भी प्रवेश पा सकती है। बस इसके सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर इसका सेहत शांत रहा और इसकी सेहत में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो वो एलर्जी की प्रॉब्लम होगी। कोल्ड एलर्जी, डस्ट एलर्जी, ये एलर्जी की ही प्रॉब्लम इसको होगी और कोई बड़े गंभीर रोग की संभावना नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताकर प्रश्न करें पंडित जी से। राम राम पंडित। सदा सुखी रहिए, जोर से बोलिए, नाम बताइए। राम राम पंडित जी, मेरा नाम पंडित आयुष राठौर है। क्या नाम है? आयुष राठौर। आयुष राठौर। PCR वाले आवाज तेज करिए भाई। यस सर। चलिए, इनसे अभी हमारी बात नहीं हो पा रही है, दोबारा आप कॉल कर सकते हैं हमें। नेहा जुड़ गई हैं इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से। बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। 3 में
नेहा जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम आप म्यूट कर दें, उसके बाद पंडित जी से सवाल करें। चलिए, अभी आपसे भी बात नहीं हो पाएगी। हम अपने तमाम दर्शकों से बार बार ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट है ये हमारी आपसे कि समय बहुत कीमती है, तो जब भी आप कॉल करें अपने जो टीवी है उसकी आवाज़ को म्यूट कर लें, ताकि आप पंडित जी से ठीक से सवाल कर पाए, पंडित जी आपके सवाल को ठीक से सुन पाएं। चलिए, अब वृषभ राशि वालों की बात कर लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। साथ ही वृषभ राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, और खरीदारी से पहले क्या करें, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में ही इस समय बृहस्पति गोचर भी कर रहा है और सूर्य बुध की पूरी दृष्टि भी आपके राशि पर बनी हुई है। ऐसे में गुरु पुष्य योग के कारण आपका भाग्य प्रबल रहेगा। आपको कोई न कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा और यदि आप यात्रा करेंगे तो यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी, लेकिन फिजूल खर्च और विवादों से आपको बचने की हमारी सलाह है। आज वृषभ राशि के जातक गुरु पुष्य योग में खरीदारी करने से पहले भगवान शिव का दर्शन पूजन करें, शिवलिंग का जल, दूध, घी और शहद से अभिषेक करें। वृषभ राशि के जातकों को कोई पुराना निवेश का पैसा रुका हुआ है तो वो रिटर्न दे सकता है। चंद्रमा को अर्घ देकर शुद्ध घी का दिया जलाएं। वृषभ राशि के जातक आज गुरु पुष्य योग में चांदी, कपड़ा, अनाज, चावल, प्लास्टिक का सामान, ऑटो पार्ट्स, गाड़ी में लगने वाली एक्सेसरीज, शेयर बाजार और रत्नों में निवेश कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज वृषभ राशि के जातकों को क्या नहीं करना चाहिए। आज गुरु पुष्य योग में वृषभ राशि के जातकों को जमीन, खनिज, कोयला, स्टील, चमड़ा, लकड़ी और वाहन में निवेश करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि की हम बात करें उससे पहले रतलाम से कालचक्र दर्शक कुलदीप जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी, राधे राधे। मेरा सवाल ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28/10/1991 और दोपहर का 12:05 जन्म, रतलाम। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जॉब कब तक लग जाएगी और थोड़े पेट से संबंधित डाइजेशन संबंधित बीमारी है तो कब तक से सोल्व हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुके हैं। बुध और बृहस्पति का परस्पर सप्तम योग है। अभी शीघ्र भविष्य में नौकरी लगने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए हो सकता है आपको मार्च, अप्रैल, मई तक का भी इंतजार करना पड़े। आपको नौकरी मिल जाए, इसके लिए नित्य आपको गणेश चालीसा का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। जहाँ तक सेहत का प्रश्न है कुलदीप बाबू, तो उसके बारे में मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहूँगा। सूर्य बुध की युति आपके रोग स्थान में है, जिसके कारण आपके शरीर में रोग अस्थायी रूप से जड़ जमा चुका है। आप इस रोग से मुक्ति के लिए किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लीजिए और ज्योतिषीय उपाय ये है कि 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा और 1 किलो लाल मसूर और 3 मीटर लाल कपड़ा, ये मंगलवार के दिन किसी मंदिर के पुजारी को दान करिए। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो निश्चित रूप से थोड़ी सी भी दवा आपके लिए लाभकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि की हम बात करें, लेकिन इस वक्त कालचक्र दर्शक संगीता जी सहारनपुर से हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो। हाँ संगीता। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते जी, मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना। उसका जन्म 7 जनवरी सन 2005 रात में 11:30 बजे। संगीता जी थोड़ा जोर से बोलिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जी, मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना। उसका जन्म सन 2005 7 जनवरी रात में 11:30 बजे हुआ। उसके भविष्य के बारे में पूछना है, कैसा रहेगा उसकी पढ़ाई के बारे में। बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा? द्वितीयेश और सप्तमेश चंद्रमा और बृहस्पति का इत्तिसाल है। पढ़ाई में तो बहुत अच्छा नहीं है बच्चा, लेकिन भविष्य अच्छा है।
पढ़ाई में जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन भविष्य अच्छा है। देखिए, न विद्या न बाहुबल भाग्यम फलत सर्वदा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिख करके भी 4 चांद लगा देते हैं दुनिया में। आपके बेटे का भी भाग्य अच्छा है, सफलता उसको जरूर मिलेगी, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, पढ़ाई में एवरेज है। अगर वो पढ़ाई अच्छा करना चाहता है तो ओम गंग गणपतये नमः, गणेश जी का ये बीज मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का 10 माला जप सूर्योदय के समय, सूर्य को जल देने के बाद अगर वो करना शुरू कर दे और इस उपाय को 125 दिन कर ले, तो मेरा विश्वास है कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो सकता है। भविष्य तो उसका अच्छा रहेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज मिथुन राशि वालों का राशिफल। साथ ही मिथुन राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, खरीदारी से पहले क्या करें, आइए जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहा है। ऐसे में ये साल का आखिरी गुरु पुष्य योग आपके लिए कई सुनहरे अवसर लेकर आया है। अचानक धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है और कुछ चीजें ऐसी भी आपके जीवन में होंगी जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। अगर किसी बड़ी तरक्की के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। आज मिथुन राशि के जातकों को गुरु पुष्य योग में खरीदारी करने से पहले श्री हरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग का चंदन और मां लक्ष्मी को उनके चरणों में, अगर आप पुरुष हैं तो उनके चरणों में, महिला हैं तो माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। पैसों की कमी कभी ना आए, इसके लिए आज शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने चाहिए। जरूरतमंद लोगों में सफेद कपड़े दान करने चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज गुरु पुष्य योग में सोना खरीदना या जमीन में निवेश करना बहुत लाभकारी होगा। इसके साथ ही कंप्यूटर या अनाज में भी निवेश कर सकते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़े खरीदना भी आपके लिए शुभकारी होगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आज मिथुन राशि के जातकों को क्या नहीं करना चाहिए। तो आज आपको कांसा, लोहा, गाड़ी या पानी से संबंधित चीजों में निवेश करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कैसा रहेगा आज कर्क राशि वालों का राशिफल। साथ ही कर्क राशि वालों को आज गुरु पुष्य योग पे खरीदारी से पहले क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए और क्या उपाय आपके लिए हो सकते हैं, आइए जानते हैं। कर्क राशि में ही इस समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहा है और गुरुवार का दिन होने के कारण ये गुरु पुष्य योग बना हुआ है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, विरोधियों पर आप हावी रहेंगे, कारोबार में साझेदारों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की जरूरत है। अति सर्वत्र निंद्यते, अति मत करिए, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा ना दिखाइए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। आज कर्क राशि के जातकों को गुरु पुष्य योग में खरीदारी करने से पहले चांदी की लक्ष्मी प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। जल में चंदन मिलाकर के मां लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। मां लक्ष्मी को आज गुरु पुष्य योग में कमलगट्टे की माला चढ़ानी चाहिए। आपके जीवन में कभी धन का अभाव न हो, इसके लिए एक बर्तन में दूध लेकर उसे भगवान शिव की प्रतिमा से स्पर्श कराएं और उसे गरीब बच्चों में बांट दें। कर्क राशि के जातकों के लिए आज गुरु पुष्य योग में शुद्ध चांदी का एक सिक्का खरीदना बहुत शुभकारी होगा। इसके साथ ही आज आप गोल्ड या किसी मिनरल वाटर कंपनी में निवेश कर सकते हैं। कर्क राशि वाले कारोबारी,
आज बही खाता, डायरी या पेन भी खरीद सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या नहीं करना है आप कर्क राशि के जातकों को। नहीं करना है तो जमीन नहीं खरीदना है, प्लॉट नहीं खरीदना है, मकान दुकान नहीं खरीदना है, तेल या पीतल का बर्तन नहीं खरीदना है, वाहन नहीं खरीदना है, खाद नहीं खरीदनी है, सीमेंट और विदेशी दवाइयों में भी निवेश नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि की हम बात करें उससे पहले जबलपुर से कालचक्र दर्शक राधा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी मेरे 3 सवाल हैं। मेरे पति का जन्म है 29/8/1976। गुरुजी हम लोग जेसीबी लेना चाहते, ये काम क्या सफल रहेगा हमारा आगे तक कि नहीं? गुरुजी अभी उनका वर्तमान व्यापार रेत का है गुरुजी, जो बिल्कुल स्थिति बिगड़ते जा रही है। और दूसरा सवाल है गुरुजी मेरा कि मेरा लड़का है 13/8/2013 का गुरुजी, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता गुरुजी, बिल्कुल। और तीसरा प्रश्न गुरुजी हमारा मकान नहीं हो पाया, कब तक हो पाएगा? देखो राधा, ऐसा है कि पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि तुम्हारे पति भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में है और उससे आजीविका भाव का स्वामी शनि राष्ट्रक योग बना रहा है। आपके पतिदेव का समय पिछले 3-3.5 साल से ठीक नहीं चल रहा है। कोई भी डिसीजन इनका ठीक नहीं हो पा रहा है। जिस काम को कर रहे हैं उसी काम में सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। अगर ये अपने काम को ठीक करना चाहते हैं, काम कितना भी बदल लें, लेकिन भाग्य जो है वही रहेगा। समझ रहे हैं? तो इन्हें चाहिए कि रोज सुबह उठ करके सूर्य को जल देने के बाद 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हर मंगलवार को 150 ग्राम पीला सिंदूर और 150 ग्राम चमेली का तेल किसी हनुमान मंदिर के पुजारी को दे करके और हनुमान जी के प्रतिमा पर लेप करवाना चाहिए। अगर ये उपाय लगातार ये करना शुरू कर दें तो मुझे विश्वास है कि 100 दिनों के बाद इनकी जिंदगी में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। अभी इनका समय बहुत खराब चल रहा है। अभी ये सोना छू रहे हैं, वो भी मिट्टी हो रहा है। उसका कारण है कि ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जहां तक देखो राधा, तुमने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि पुत्र भाव का स्वामी भी मंगल ही बन रहा है। वो नीच राशि में चंद्रमा के साथ है। ये बुद्धिमान है, ऐसा नहीं है कि बुद्धिहीन है और पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन घर में आपके पढ़ाई का माहौल नहीं है। घर में पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए आप पति पत्नी को चाहिए कि थोड़े समय उसके साथ जब वो पढ़ने बैठे तो आप लोगों को भी बैठना चाहिए। उसके किताब कॉपी को पलट कर देखना चाहिए कि क्या लिख पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो और मेहनत करो और अच्छा हो जाएगा। ये सब करो और एक अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांधकर इसके गले में थोड़े दिनों के लिए धारण करवाओ। इससे भी इसके पढ़ाई में एकाग्रता आएगी। और अगर आपका एक कहना मानता है तो इसको भी हनुमान चालीसा का एक पाठ रोज करने के लिए प्रेरित करो। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सिंह राशि वालों की। साथ ही सिंह राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें, क्या ना खरीदें और खरीदारी से पहले आपको क्या करना है, ये जान लीजिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज के इस पवित्र योग का लाभ आपको मिले, इसके लिए आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका भाग्योदय होगा, विरोधियों से जो आपको परेशानी मिल रही थी उसमें भी कमी आएगी, कारोबार में लाभ मिलेगा, नौकरी में मेहनत आपकी रंग लाएगी। आज आपको गुरु पुष्य योग में खरीदारी करने से पहले माँ दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। आपके जीवन में पैसों की कभी कमी ना आए, इसके लिए शिवलिंग की पूजा करके सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करना चाहिए। सिंह राशि के जातक आज गुरु पुष्य योग में सोना, गेहूं, कपड़ा, रत्न, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक सामान में निवेश करें।
इसके अलावा आप तांबे का कोई बर्तन भी खरीद सकते हैं। इस गुरु पुष्य योग में कोई नया बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पॉलिसी लेना भी शुभ रहेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज सिंह राशि वालों को क्या नहीं करना है। आज सिंह राशि वाले एल्यूमिनियम, कोयला, गैस और पेट्रोलियम के क्षेत्र में निवेश ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और कैसा रहेगा कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। साथ ही कन्या राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें, क्या ना खरीदें और खरीदारी से पहले क्या करें, जान लेते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि देखिए, वैसे तो आपके राशि में केतु गोचर कर रहा है, लेकिन ये शुभ योग जो है कहीं न कहीं से आपको थोड़ी सी राहत देता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे अगर आपके पास नौकरी नहीं है और नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो संभावना है कि आपको नौकरी मिलने का योग बन जाएगा। कारोबार का मुनाफा बढ़ सकता है, कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन सूझबूझ तय करेगा कि इस योग का आपको कितना लाभ मिल पाएगा। देखिए, जो कम संभावनाओं में भी अवसर तलाश लेते हैं वही भाग्यशाली हैं, और जो बहुत संभावनाओं में भी अवसर नहीं तलाश पाते हैं वही दुर्भाग्यशाली हैं। समय को पहचानना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जो समय को नहीं पहचानता है उसका भाग्य चाहे जितना मेहरबान हो, कुछ मतलब नहीं। तो समय को पहचानने की एक कला तो मनुष्य को आनी चाहिए। कब कैसा समय है उसके अनुसार हमें कैसा आचरण करना चाहिए, उसके अनुसार हमें कैसा डिसीजन लेना चाहिए, और उसके अनुसार हमें कैसे आगे का योजना क्रियान्वयन करना है। ये सब चीजें समय पहचानने के साथ ही सफलता देती हैं। कन्या राशि के जातक आज गुरु पुष्य योग में खरीदारी करने से पहले लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। माँ लक्ष्मी को लाल रेशमी कपड़ा और विष्णु जी को पीला रेशमी कपड़ा अर्पित करें। आपके जीवन में पैसों की कभी कमी ना आए, इसके लिए गुरु पुष्य योग में सफेद कनेर का फूल भगवान शिव को अर्पित करें। कन्या राशि के जातक आज गुरु पुष्य योग में सोने का एक सिक्का खरीदें। कन्या राशि वालों को हीरा खरीदने से भी फायदा होगा। आज आप खेती योग्य जमीन या कोई प्लाट भी खरीदेंगे तो शुभ रहेगा। आज कंप्यूटर, प्रिंटर या स्टेशनरी से जुड़ा सामान भी आप खरीद सकते हैं। कन्या राशि वालों को शेयर में निवेश करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आज कन्या राशि के जातकों को क्या नहीं करना चाहिए। आज कन्या राशि के जातक सीमेंट और ट्रांसपोर्ट में निवेश ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इसी के साथ अब बारी आ गई है तुला राशि वालों की। आज का राशिफल आपका कितना खास है और साथ ही तुला राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें और कुछ जो नहीं खरीदना है, जिससे बचना है, वो क्या है, आइए जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, बृहस्पति इस समय आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में गुरु पुष्य योग के कारण आपकी सुख संपन्नता तो बढ़ सकती है, क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी है। आपकी हर सफलता के पीछे परिवार वालों का या जीवन साथी का सहयोग रहेगा। काम को बेहतर करने के हर प्रयास सफल होंगे, लेकिन अपनी अपनी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तुला राशि के जातक आज गुरु पुष्य योग में खरीदारी करने से पहले शिव पार्वती की पूजा करें और 7 परिक्रमा करें। आपके जीवन में पैसों की कमी कभी ना हो, इसके लिए गुरु पुष्य योग में आपको 108 बेलपत्र, उसको अच्छे से धोकर उस पर चंदन का इत्र लगाकर और उस पर अष्टगंध से, चमेली के कलम से 3 पत्तियों पे राम राम लिख करके जिस भी मनोकामना के लिए आप ये 108 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करेंगे,
अगर वो मनोकामना पूरी होने से किसी का नुकसान नहीं है और आपका फायदा है, तो वो मनोकामना आपकी शीघ्र पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी का नुकसान करने के लिए ये प्रयोग होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तुला राशि वालों के लिए आज गुरु पुष्य योग में चांदी खरीदना बहुत शुभकारी है। इसके साथ ही अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आज बुकिंग करा सकते हैं। कपड़ा और पानी के कारोबार में निवेश करने से भी लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आज आपको नहीं करना है। तो आज तुला राशि के जातकों को खेती योग्य जमीन, मकान, खेती का उपकरण और शेयर बाजार में निवेश करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा आज आपका राशिफल। साथ ही वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि आज बहुत खास दिन है, गुरु पुष्य योग है, इसमें खरीदारी आपको क्या करनी है और क्या नहीं खरीदना है जिससे आपको बचना है, जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो वैसे भी इस समय सूर्य बुध की युति आपके राशि में है, बृहस्पति की दृष्टि है, शनि केंद्रीय प्रभाव में है, लेकिन शनि की ढैया भी चल रही है। तो ये जो गुरु पुष्य योग आया है आपके राशि के लिए, ये आपको हर किसी से सहयोग दिलवाएगा। बाकी लोगों की तुलना में हो सकता है कि आपको थोड़ा कम लाभ मिले, इससे दुखी होने की बात नहीं है, लेकिन आपकी सफलता से लोगों में ईर्ष्या की भावना पैदा हो सकती है और विरोधी भी बढ़ सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातक आज गुरु पुष्य योग में खरीदारी करने से पहले मां लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। मां लक्ष्मी को जल, चंदन, अष्टगंध और कस्तूरी से स्नान कराएं। आपके जीवन में पैसों की कभी कमी ना आए, इसके लिए गुरु पुष्य योग में जल और गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाएं। वृश्चिक राशि के जातक आज गुरु पुष्य योग में सोने का सिक्का खरीदें, बहुत शुभकारी रहेगा। आज वृश्चिक राशि वाले नई गाड़ी या प्रॉपर्टी, दुकान खरीदेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। सोने के आभूषण या कपड़े खरीदना भी फायदेमंद होगा। चांदी के बर्तन खरीदना भी आपके लिए शुभकारी होगा। वृश्चिक राशि वाले तांबे की वस्तुओं में निवेश करें। अब मैं आपको बताता हूं कि वृश्चिक राशि के जातकों को क्या नहीं करना चाहिए। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें केमिकल, चमड़ा, स्टील या तेल में निवेश नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं दिल्ली से आरती जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, कालचक्र दर्शक। स्वागत आपका कालचक्र में, और पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। राम राम पंडित जी। राम राम। मेरा नाम आरती है। 1987 का मेरा जन्म है पंडित जी। और मैं जब भी कोई काम या फिर कुछ भी शुभ काम या फिर कैसे भी कुछ करने का सोचती हूँ ना, तो वो पूरा नहीं हो पाता है, कुछ भी कैसा भी काम हो। और एक और चीज कि हम दिल्ली में अपना मकान कब ले लेंगे। और एक पंडित जी और बात है, जैसे हमारे यहाँ पे सौर हो जाती है या फिर कोई जैसे खत्म हो जाता है, हमारा घर अलग है घर परिवार का, मगर मन नहीं मानता पूजा पाठ करने के लिए कि क्या नाम पूजा पाठ हम कर लें। मन हमारा यही करता है कि भगवान हमारे भूखे बैठे हैं, तो हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात और कि जैसे हमने गुरु कर रखे हैं, हम नाम लेते हैं, तो हमें और कोई मंत्र जपना चाहिए, जैसे कोई भी गायत्री मंत्र या फिर कैसा भी, उससे कोई हमें दिक्कत परेशानी तो नहीं है। देखो, ऐसा है आरती, मैं तो एक बात कहूँगा कि बृहस्पति आपके भाग्य भाव का स्वामी है, जो अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। आप नोट कर लो, 8 मई 2025 से आपके सारे काम बनने लगेंगे। आपका भाग्य आपके लिए सहायक हो जाएगा। आप जिस काम में हाथ लगाएंगी वहीं आपको सफलता मिलेगी और आपके घर में सुख संपन्नता का वायुमंडल बनने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी 8 मई 2025 तक कहीं कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा हो, इसके लिए आपको हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना चाहिए, एक घी का दिया जलाना चाहिए
और चने की भीगी हुई दाल और गुड़ बृहस्पतिवार को गाय को खिलाना चाहिए। ये उपाय कम से कम आपको 16 बृहस्पतिवार करना चाहिए। देखिए, जहां तक पूजा करने न करने की शौच और अशौच में बात है, तो आप एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर 7 पीढ़ियों के अंदर कोई मृतक शौच है, कोई मरा हुआ है शौच है 13 दिनों का, तो इसमें आप अपने घर की किसी लड़की से पूजा करवा सकते हैं। अगर घर में लड़की नहीं है तो आप किसी ब्राह्मण को बुला के पूजा करवा सकते हैं। आपको पूजा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर जनना शौच है, मतलब किसी को बच्चा पैदा हुआ है और आप लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं, तो आपको लड्डू गोपाल की पूजा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लड्डू गोपाल माने कि आपके 1 महीने के बच्चे के रूप में हैं। आपके घर में क्या जनना शौच हो जाती है तो आप अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती हैं? क्या उसे मतलब कि तेल लगाना बंद कर देती हैं? क्या उसे नहलाना बंद कर देती हैं? नहीं ना। तो आपका भाव भी लड्डू गोपाल के लिए तो बाल भाव है ना, उनकी पूजा हो सकती है। बाकी देवी देवताओं के लिए तो अशौच ही होता है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। शास्त्र की कुछ मान्यताएं हैं, उसे मानना ही पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें, क्या ना खरीदें और खरीदारी से पहले क्या करें, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज गुरु पुष्य योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके राशि से 6ठे भाव में बृहस्पति का गोचर काफी दिनों से बना हुआ है और इसका शुभ प्रभाव आपको मिल नहीं पा रहा है। ऐसे में जब आज ये शुभ संयोग बनेगा तो निश्चित रूप से कुछ तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। विदेश से भी आपको लाभ मिलेगा, अधूरे काम भी आपके पूरे होंगे, व्यवसाय में मुनाफा होगा, तरक्की मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। कोई शानदार ऑफर आने से आपकी किस्मत बदल सकती है। धनु राशि के जातक आज गुरु पुष्य योग में खरीदारी करने से पहले दिव्य ढंग से भगवान गणेश की पूजा करें। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजन करें, विधिवत आरती करें और भगवान गणेश आपके जीवन के सभी संकट को दूर करें, ऐसी प्रार्थना करें। आपके जीवन में कभी आर्थिक तंगी ना आए, इसके लिए गुरु पुष्य योग में शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और साबुत चावल के दाने अर्पित करें। आज गुरु पुष्य योग में धनु राशि वालों के लिए सोने का सामान या खरीदना, पुखराज खरीदना बहुत शुभकारी होगा। धनु राशि के जातक आज मोबाइल, स्टेशनरी का सामान भी खरीद सकते हैं। आप चाहें तो प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं। इस गुरु पुष्य योग में कोई नया बैंक अकाउंट खोलना या पॉलिसी लेना भी आपके लिए लाभकारी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपकी धनु राशि है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो गुरु पुष्य योग में धनु राशि के जातकों को किराना का व्यापार, लकड़ी, सीमेंट और जोखिमपूर्ण चीजों में निवेश से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ेंगे, मकर राशि की बात करें, लेकिन उससे पहले एक कालचक्र दर्शक जीन से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना नाम बताकर पंडित जी से अपना सवाल पूछें। पूनम जी। पंडित जी नमस्कार, मैं पूनम बोल रही हूँ। नमस्कार जी। मेरे 2 सवाल हैं, एक मेरी बेटी के लिए, एक मेरे बेटे के लिए। लड़की का जन्म है तमन्ना है जी, लड़की 2008 का जन्म है। वो भविष्य कैसा जी उनका? लड़का है 2009 का जन्म है, योगेश नाम है। ये पढ़ाई में बहुत ही कम है जी, ये क्या करे इसके लिए भी उपाय? चलिए पूनम जी, मैं बताऊं कि आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उससे विद्या भाव का स्वामी शुक्र है। बुध और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। बिटिया आपकी ठीक है,
पढ़ाई अच्छी करेगी और इसके पढ़ाई पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके लिए आप पढ़ाई के संसाधनों की व्यवस्था करें। ये पढ़ाई ठीक करेगी, समझदार लड़की है, बुद्धिमान लड़की है और ये सफल रहेगी अपने जीवन में। जहाँ तक आपने पूनम अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है जो नीच राशि में है। बड़ा शरारती लड़का है आपका और चंचल बहुत है, इसलिए पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हो सके तो मंगलवार के दिन आप इसके माथे पर हनुमान जी के मंदिर में जो सिंदूर तेल का लेप होता है, वो हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर तेल का लेप जो है किसी पुजारी से कह के आप एक डिब्बी में ले लीजिए और इसको हर मंगलवार के दिन वो टीका आप लगा दिया करिए। उससे इसकी चंचलता में कमी आएगी और पढ़ाई लिखाई के प्रति भी सीरियस होगा। अभी बिल्कुल पढ़ाई लिखाई के प्रति सीरियस नहीं है। इसके पढ़ाई लिखाई में सीरियस होने के लिए इसे हनुमान चालीसा का भी पाठ करवाया जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हुए मकर राशि की बात कर लेते हैं। आपका राशिफल जानते हैं, साथ ही आज आपको गुरु पुष्य योग में क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, जान लेते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि लंबे समय से अगर कोई आपके प्रॉपर्टी का काम अधूरा है या कोई डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी में, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आमदनी बढ़ने का योग बना हुआ है, कारोबार में भी लाभ मिलेगा, कोई बड़ी डील पक्की हो सकती है। आज गुरु पुष्य योग आपको हर तरह से तरक्की देगा। मकर राशि के जातक आज गुरु पुष्य योग में खरीदारी करने से पहले शिव पार्वती की पूजा करें, शिव जी को विधिवत पूजन करें। ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ भांग और धतूरा भी चढ़ाएं। अनार के दानों का भोग लगाएं। आपके जीवन में कभी पैसों की कमी ना आए, इसके लिए गुरु पुष्य योग में गरीबों में काली उड़द की दाल बांटें। मकर राशि के जातक आज गुरु पुष्य योग में चांदी का कोई सामान खरीदें। अगर ज़्यादा कुछ नहीं खरीद सकते हैं तो चांदी का एक चम्मच ही खरीद लें। साथ ही हीरा पन्ना खरीदना भी आपके लिए शुभकारी होगा। आज आप फर्नीचर भी लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आज गाड़ी खरीदने या इसकी बुकिंग कराने से भी आपको गुरु पुष्य योग का लाभ मिलेगा। गुरु पुष्य योग में आप चाहें तो किसी प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आज मकर राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए। तो मकर राशि के जातक आज सीमेंट में, पीतल में, अनाज में, कपड़े में और शेयर बाजार में निवेश ना करें, इसमें नुकसान हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि की हम बात करें उससे पहले कालचक्र दर्शक अर्चना जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अर्चना जी। हाँ जी पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में, पति के बारे में प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे। बेटी का नाम रितिका है, 2 नवंबर 2007, और दीपक कुमार मेरे पति हैं, उनकी 6 नवंबर 1976 डेट ऑफ बर्थ है। लड़की के लिए तो उसके कैरियर के बारे में बताओ कि वो 12वीं के बाद क्या करे और किस लाइन में जाए। और पतिदेव जो भी कुछ करते हैं, उनका कारोबार कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं चलता, उसमें सफलता नहीं मिलती जी उन्हें। देखिए, ऐसा है कि आपके पुत्री भाव का स्वामी जो मैं देख पा रहा हूँ बुध है, और बुध बृहस्पति के सामने आमने है। आप अपने बेटी को एजुकेशन और बैंकिंग 2 क्षेत्रों में अगर जाने के लिए तैयार करें तो इसमें उसे जल्दी सफलता मिल सकती है और बिना किसी के सहयोग से उसका करियर बन सकता है। एजुकेशन, बैंकिंग या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी काम उसके लिए फायदेमंद होगा। जहाँ तक आपने अपने पतिदेव के बारे में प्रश्न पूछा है, तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कर्मठता नहीं है, लेकिन समय साथ नहीं दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। भाग्य साथ दे, इसके लिए इनको मंगलवार का व्रत कम से कम 1 साल तक करना चाहिए।
मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना चाहिए। हो सके तो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इनका भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। चाहते हुए भी ये अच्छे कर्म नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आर्थिक स्थिति घर की बहुत अच्छी नहीं हो रही है। अगर ये मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दें, हनुमान जी की उपासना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से सुधार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। आज जानते हैं आपका राशिफल आज का। साथ ही कुंभ राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदारी करें और क्या बिल्कुल नहीं खरीदना है जो आपके लिए शुभ नहीं रहेगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, आप कुंभ राशि के जातकों को ये गुरु पुष्य योग कम लाभ देने वाला है। बड़ी योजनाओं और निवेश की तरफ आपका मन आकर्षित होगा, लेकिन कोई भी निवेश आपको बहुत संभल कर करना चाहिए। कारोबार में किसी बड़े लेन देन से भी आपको सतर्क रहना होगा। कुंभ राशि के जातक आज गुरु पुष्य योग में खरीदारी करने से पहले भगवान शिव मां पार्वती की पूजा करें। शिव जी को विधिवत पूजन करने के बाद भांग धतूरा भी अर्पित करें। मां पार्वती को एक पीतल की कटोरी में अनार के दाने निकाल करके उसका भोग लगाएं। आपके जीवन में पैसों की कभी कमी ना आए, इसके लिए गुरु पुष्य योग में गरीबों में काली उड़द की दाल बांटें। कुंभ राशि के जातक आज गुरु पुष्य योग में चांदी का कोई सामान खरीदना बहुत शुभ रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर भी खरीद सकते हैं। आज मोबाइल या कोई संचार का सामान खरीदने से आपको गुरु पुष्य योग का लाभ मिलेगा। आज गुरु पुष्य योग में आप चाहें तो किसी प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कुंभ राशि के जातकों को क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में कुंभ राशि के जातक आज पीतल, स्टोन, रत्न, अनाज या शेयर बाजार में निवेश बिल्कुल न करें, इससे नुकसान हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त जबलपुर से वंदना जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं आपका कार्यक्रम बहुत 7-8 साल से देख रही हूँ, और मेरा यानी मुझे तो राशि नहीं मालूम है पंडित जी। मेरे पति का नाम वीरेंद्र है और मेरे 2 बच्चे हैं। उन बड़े वाले बेटे का नाम विवेक और टीका राम राशि का नाम बताए थे पंडित जी ने, और विनायक नाम है छोटे वाले बेटे का। इनका भविष्य जानना है पंडित जी। और मेरा एक छोटा भाई है पंडित जी, उसकी ना यानी बीवी भी तलाक नहीं दे रही, यानी 5-6 साल से जो गई है तो आई नहीं है। तो आप उसके बारे में बताइए। रूपलाल नाम है छोटे भाई का। वंदना जी, देखिए, आपके दोनों बेटों का भविष्य बहुत अच्छा है। बेटों को लेकर के आप बिल्कुल चिंतित न होइए। बस आप एक उपाय करिए मेरे कहने से। या तो अपने घर में एक पारे का शिवलिंग रख लीजिए या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख लीजिए, और रोज उन्हें थाली में रख करके और श्रृंगी, पीतल की श्रृंगी ले लीजिए और उसमें जल और दूध भर करके महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग का अभिषेक करिए और खूब अच्छे से भगवान शिव की पूजा उपासना शुरू करिए। इससे मुझे विश्वास है कि आपके दोनों बेटे सूरज चांद की तरह रोशनी फैलाएंगे। जहाँ तक आपके पति का प्रश्न है, तो उनके विषय में कहना चाहूँगा कि उनके ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति चल रही है। ये उतार चढ़ाव की स्थिति बंद हो, इसके लिए आपको चाहिए कि आप रोज़ सुबह शाम श्री यंत्र की स्वयं पूजा करें, और श्री यंत्र की पूजा करने के बाद श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी करें। जहाँ तक आपने अपने छोटे भाई के मैरिज लाइफ के बारे में पूछा है, तो चंद्रमा शनि का सदाष्टक योग चल रहा है। मार्च 2025 के बाद आपके भाई को कानूनी मामलों से राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। में चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले आज गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को आज गुरु पुष्य योग सीधा लाभ देगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी, सरकारी योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो भी सफलता मिलेगी,
और आपके अधूरे काम पूरे होंगे, रुका हुआ पैसा भी आपका वापस आएगा। मीन राशि के जातक आज गुरु पुष्य योग में खरीदारी करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें, भगवान गणेश को पंचामृत से अभिषेक करें और दूर्वा चढ़ाएं। आपके जीवन में पैसों की कमी कभी ना आए, इसके लिए गुरु पुष्य योग में शिवलिंग की अक्षत से पूजा करें। मीन राशि वालों के लिए आज गुरु पुष्य योग में ज्वेलरी खरीदना बहुत शुभ होगा। मीन राशि वालों को आज मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्टेशनरी का सामान खरीदने से भी लाभ मिलेगा। आप प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं और कोई नया बैंक अकाउंट भी खोलना या पॉलिसी लेना आपके लिए शुभ रहेगा। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेल, केमिकल, कोयला, किराना, व्यापार, कांच, सीमेंट या लोहे का सामान ना खरीदें। जय मां विंध्यवासिनी। गुरु पुष्य योग से जुड़ी पंडित जी ने आपको बहुत अहम जानकारी आज दी। पंडित जी आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आज के लिए कालचक्र में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।